निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी अथवा ऊर्जा के लिए धारणीय और नव प्रवर्तनकारी व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ईवी पारितंत्र की प्रभावकारिता में सुधार होगा। भू संसाधनों का प्रभावी उपयोग एक सख्त अनिवार्यता है। राज्यों को अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन को सुकर और कारगर बनाने के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अनुसूची 8 की भाषाओं में से किसी में भू अभिलेखों के लिप्यांतरण संबंधी सुविधा भी शुरू की जाएगी। एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रीकरण सॉफ्टवेयर के साथ नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंगीकरण अथवा लिंकेज को रजिस्ट्रीकरण के लिए समरूप प्रक्रिया और विलेखों और दस्तावेजों के कहीं भी रजिस्ट्रीकरण को एक विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता समाधान प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाने तथा सीमा पार दिवाला समाधान को सुकर बनाने के लिए इस संहिता में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। त्वरित कॉर्पोरेट समापन। नई कंपनियों के त्वरित रजिस्ट्रीकरण के लिए अनेक आईटी आधारित तंत्र स्थापित किए गए हैं। अब पुनर्विन्यास प्रक्रिया के साथ त्वरित कॉर्पोरेट समापन के लिए केंद्र इन कंपनियों के स्वैच्छिक परिसमापन को सरल और कारगर बनाने तथा गति देने के लिए मौजूदा 2 वर्ष के समय को 6 माह तक बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाएगा। सरकारी खरीद। हाल ही में सरकारी नियमों को अमृतकाल की आवश्यकताओं के लिए आधुनिक बनाया गया है। नए नियमों को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुटों से लाभ मिला है। आधुनिक बनाए गए नियम जटिल टेंडरों के मूल्यांकन में लागत के अलावा पारदर्शी गुणवत्ता मानदंडों के उपयोग को अनुमति देते हैं। चालू बिलों के 75% के भुगतान हेतु अनिवार्य रूप से 10 दिन के भीतर और समझौते के माध्यम से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। पारदर्शिता को बढ़ाने तथा भुगतानों में विलंब को कम करने एक अगले कदम के रूप में एक पूर्णतः कागज रहित एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम को अपनी खरीदों के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उपयोग के लिए शुरू किया जाएगा। यह सिस्टम आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित EDHS स्टेट ई पोर्टल का सवाल है, इसको भी शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को इस प्रकार से सशक्त बनाना है कि वे ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सकें, फिर से हासिल कर सकें और अपनी कुशलता का उन्नयन कर सकें। इसके तहत ड्रोन शक्ति को अलग अलग एप्लीकेशंस के माध्यम से सेवाओं के लिए तैयार किया जाएगा। जहां तक सारे राज्यों में कुछ ITI का संबंध है और उसके तहत अनेक अपेक्षित पाठ्यक्रमों को शुरू किया जाएगा। इस महामारी से बाध्य होकर स्कूल को बंद किए जाने के कारण हमारे बच्चे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले और जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हमारे छात्र हैं, उनको 2 वर्षों की औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा। अधिकतर ये बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हम अनुपूरक शिक्षा दिए जाने और शिक्षा हेतु एक उत्थानशील तंत्र तैयार करने की जरूरत को स्वीकार करते हैं। इस उद्देश्य से एक क्लास, एक टीवी चैनल कार्यक्रमों को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा। इससे सभी राज्यों को अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर विस्तार 8.7 करोड़ है, जिसके अंदर 5.5 करोड़ घर को पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। 60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
साल 2023 में 3.8 करोड़ और घरों को इससे जोड़ा जाए, इसका प्रयास होगा। साल 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को उन लोगों तक मुहैया कराया जाएगा जो इसके योग्य हैं। 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ इसके लिए मिलकर काम करेगी और इसमें कम से कम समय लगे, इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा ताकि मध्यम वर्ग और खास तौर पर कमजोर आय वाले वर्गों को घर मुहैया कराए जा सके। हम वित्त क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों और जो अन्य संस्थाएं हैं उनके साथ भी मिलकर काम करेंगे ताकि इसमें जो धन की जरूरत है उसे बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। एक नई योजना प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर विकास की जो योजना है उसे लागू किया जाएगा और इसे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा ताकि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं, महिलाएं, युवा, उनकी की जरूरतें हैं, ये जो राज्यों की में लागू मौजूदा योजना है उनका विकल्प नहीं होगा और will be made and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. 1,500 करोड़ की जो बजट आवंटन है वो इसके लिए किया गया है और इसके जो विस्तार है वो बजट में मेरे भाषण के एनेक्सर्स में आप देख सकते हैं। हमारा प्रयास रहा है कि देश के सबसे पिछड़े जिलों में खासतौर पर महत्वाकांक्षी जो जिले हैं, जो चिन्हित जिले हैं, उनमें किस तरीके से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जा सके। 95% वो जिले जिन्हें चिन्हित किया गया था 112 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के तौर पर, उन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। खासतौर पर वहां पर जिस तरीके से जो राज्यों का एवरेज है उससे भी ज्यादा बेहतर विकास देखने को मिला है। However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program. हालांकि फिर भी इन तमाम जिलों के अंदर कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। साल 2022-23 में हमारा फोकस होगा कि हम उन ब्लॉक्स की भी स्थिति को बेहतर बना सकें। सीमा के वो इलाके, वो गांव जहां पर कनेक्टिविटी कम है, जहां ढांचागत सुविधाएं कमजोर हैं और ये तमाम वो इलाके जो कि विकास के फल हासिल करने में पीछे रह गए हैं, उन्हें हम वाइब्रेंट विलेज योजना यानी जो उन्नत गांव परियोजना है उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम ग्रामीण जो ढांचा है उसे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वहां पर जो सड़कों की योजनाएं हैं, सड़क परियोजना सुविधाएं हैं, उन्हें मजबूत किया जाएगा। वहां पर दूरदर्शन की सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। एजुकेशनल चैनल्स वहां तक पहुंचाने का प्रयास होगा ताकि लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा किए जा सकें और इसके लिए एक सतत वित्तीय साधन उपलब्ध कराने का भी हमारा संकल्प है और साथ ही इन्हें लगातार इनकी निगरानी भी की जाएगी। साल 2022 में banking system enabling financial inclusion and access to accounts through net 1.2 लाख जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं यानी 100% जो पोस्ट ऑफिस हैं वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ चुके हैं। post office accounts and bank accounts. This will be helpful especially for farmers. अब पोस्ट ऑफिस खातों के बीच भी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर संभव है। इसने खास तौर पर वृद्ध लोगों को, किसानों को सुविधा मुहैया कराई है और इससे उनकी जो वित्तीय समावेशन है वो संभव हुआ है। महोदय, डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान और खास तौर पर जो वित्तीय तकनीक है उसमें तेजी से विस्तार हुआ है। सरकार का भी यही प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग के सुविधाएं वो देश के सभी इलाकों में
बराबर से पहुंच सकें। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही आजादी के 75वें साल के इस मौके पर हम 75 बैंकिंग यूनिट देश के 75 जिलों में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं वो स्थापित करेंगे। वित्तीय सहायता दी जा सके डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, उसके लिए हम मौजूदा बजट में भी सुविधाओं का प्रावधान कर रहे हैं ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें और उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल सके। अब मैं अगली प्राथमिकता की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। हाल के सालों में 25,000 जो कंप्लायंस की चुनौतियां थी उन्हें कम किया है और हमने मैक्सिमम गवर्नेंस के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास किया है। 1400 जो पुराने कानून हो चुके थे उन्हें हमने हटाने की कोशिश की है। इसने लोगों की सेवा के प्रति जो हमारा संकल्प है उसे बताया है। अब मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार में किस तरीके से सुविधाएं हो सकती हैं उस पर अपने फोकस पर आना चाहती हूँ। हम विश्वास आधारित जो शासन है उस पर भरोसा करते हैं। राज्यों के सक्रिय योगदान के जरिए हमारा प्रयास रहा है कि हम राज्य और केंद्र की योजनाओं को आईटी परियोजनाओं के जरिए आपस में जोड़ सकें ताकि नागरिक आधारित जो सुविधाएं हैं वो और बेहतर हो सकें। ओवरलैपिंग कंप्लायंस को कम किया जा सके और जमीनी स्तर पर प्रभाव का आकलन किया जा सके और इन तमाम चीजों को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम ग्रीन क्लियरेंसेस को देने के लिए एक परिवेश पोर्टल लागू किया गया था साल 2018 में। इसका काफी लाभ मिला है। इस पोर्टल का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि जो आवेदक हैं उनकी जगह और उनके लोकेशन के आधार पर इसमें सुविधा मिल सकेगी उन्हें, ताकि सभी 4 अप्रूवल एक ही फॉर्म के जरिए वो हासिल कर सकेंगे और सीपीसी ग्रीन के जरिए उन्हें एक ही पोर्टल से जो तमाम जरूरी सुविधाएं वो मिल सके। ई पासपोर्ट भविष्य की तकनीक के आधार पर ई पासपोर्ट जिसमें ई चिप लगी होगी जो वो साल 2022-23 में लागू किए जाएंगे, लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, जिससे लोगों की आवाजाही में सुविधाएं उन्हें मिल सकेंगी। भारत जब अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा तो भारत की आबादी का 50% से ज्यादा शहरों में रह रहा होगा। शहरी विकास हमारी प्राथमिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में हमारा प्रयास होगा कि हम भारतीय जनसंख्या के अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। इसके लिए अपने शहरों को और खास तौर पर शहरों में रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में हमें जरूरत है कि हम टियर 2 और टियर 3 के शहरों को अधिक सुविधाओं से युक्त करें। इसके लिए जरूरी होगा कि हम अपने शहरों को सतत विकास के लिहाज से और बेहतर सुविधाओं के लिहाज से उनकी Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. Recognizing the importance of Nari Shakti as the harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amrit Kaal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Health Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission
Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids,